चलो बेसिक इस इंग्लिश का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं ना, फिर उसके बाद तुम्हारा सिलेबस 11th का डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक इंग्लिश से को समझ लेते हैं क्या क्या होता है, और उसके बाद फिर सिलेबस तुम्हारे 11th पे आएंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड लिखे बताओ, इंग्लिश। क्या लिखे बताओ? इंग्लिश लिखे ना। इंग्लिश अपने आप में क्या है बताओ? कोई पूछ लेगा व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या? अभी बुक वाला सिलेबस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? और उसके बाद फिर क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या होता है। ठीक है, बताओ इंग्लिश क्या होता है? कोई पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? इंग्लिश है अपने आप में लैंग्वेज। क्या है बाबू? इंग्लिश अपने आप में क्या है? समझ रहे हो? लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा ही है ना जिससे हम लोग बात करते हैं। तो कोई पूछेगा कि इंग्लिश क्या है तो क्या बोलोगे? लैंग्वेज है। अब देखो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, तो अब यहाँ हिंदी कोशिश कम करना। नहीं समझा? अब पूछे इंग्लिश क्या है? भाषा, तब तो फिर हिंदी पढ़ने लगा। नहीं समझा? तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं जी, तो फिर इंग्लिश में कोशिश करेंगे बोलने का। तो इंग्लिश क्या है अपने आप में? यहाँ तक क्लियर है? अब लैंग्वेज कैसे बनता है बताओ? इंग्लिश है लैंग्वेज, और लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। लैंग्वेज कैसे बनता है बताओ? यहां तक बात क्लियर, चकाचक है सबको? इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बनता है? अच्छा, एक अगर वर्ड आ जाए कि इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे? इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? अगर खाली इंग्लिश लिखा है तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज, और अगर द इंग्लिश लिखा है तो इसका मतलब होता है द पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? द पीपल ऑफ। क्या यहां तक बात समझ में आया? द पीपल ऑफ। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो, अब यहाँ पे अंग्रेज को क्या बोलते हैं? द इंग्लिश। अब यहाँ पे जो आया लैंग्वेज, तो लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। लैंग्वेज कैसे बनता है? और हम बोले कि लैंग्वेज कैसे सीखा जा सकता है? लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या चाहिए? तो मन में ये सब कैसे बताएंगे, लग रहा है? अब सोचो, छोड़ो, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। हिंदी क्या है? हिंदी भी लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब बस ये सोचने का कोशिश करो खुद से कि हिंदी कैसे सीखे। बोल बोल के ज्यादा से ज्यादा बोलते थे, अब तुम और थोड़ा सा अच्छे से डीप गोता लगाओ, समझने की कोशिश करो कि हिंदी कैसे सीखता है। एक छोटा बच्चा को देख रहे हो आसपास में कभी किसी को भी? एकदम जो छोटा बच्चा रहता है, न्यू बॉर्न बेबी, वो क्या होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो बहुत रोता है। बहुत रोता है कि नहीं रोता है? तो क्या जब रोता है तो उसमें साउंड है? जब रो रहा है तो उसमें क्या है? तो क्या वो रोना समझ में आता है किसी को, किस लिए रो रहा है, नहीं रो रहा है? तो साउंड होने से क्या वो लैंग्वेज बन जाएगा? तो आंसर है नहीं। साउंड होने से लैंग्वेज बनेगा? तो मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। साउंड कैसा होना चाहिए? जिससे कि सामने वाला समझ ले, तो उसको क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। यहां तक बात समझ में आ गया? अब बात आता है कि वो सीखता कैसे है भाषा। सोचो तो, एक छोटा बच्चा जन्म लिया, उसको ऑब्जर्व करो कि वो सीख कैसे रहा है हिंदी को। अगर तुम देखोगे ना, वो बच्चा को ऑब्जर्व करोगे तो उसके सराउंडिंग्स में, उसके अगल बगल 4 चीजें होता है। कितना चीजें होता है? जिसको बोलते हैं LSRW। एक प्रोसेस है जिससे कि लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? LSRW। क्या बोलते हैं? बोलो। LSRW। L मतलब होता है लिसनिंग। L मतलब क्या होता है? S मतलब स्पीकिंग, और R मतलब रीडिंग। R मतलब क्या होता है? और W मतलब। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को। देखो रास्ता बना रहे हैं ना सीखने का, कि सही रास्ता क्या? अभी तक सही रास्ता पता चल जाएगा तो सीखना आसान हो जाएगा। अगर रास्ता हमको सही पता चल जाए तो पहुंचना आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर मान लो कि यहाँ से तुमको बोल दिया कि कहीं जाना है पढ़ने के लिए, या यहाँ से तुमको बोल दिया कि गांधी चौक जाना है, और तुम कभी गांधी चौक गए नहीं, तो तुम अगर ई वाला रास्ता पकड़ेगा तो क्या साल लगेगा पहुंचने में? दिक्कत होगा ना? नहीं समझ रहे हो बात को? तुम्हारे बगल में ही है, लेकिन अगर तुमको सही रास्ता पता नहीं है तो तुमको बहुत टाइम लग सकता है। तो हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं क्या? खोजने का सही रास्ता क्या है। तो बताओ, लैंग्वेज सीखने का 4 प्रोसेस बताए कौन कौन? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग।
अब इसको समझाने से पहले बताओ कि वो बच्चा जो था सबसे पहले क्या कर रहा था? लिसन कर रहा था, सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? सुन रहा था। जब वो सुनते 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 बहुत टाइम लगता है, बहुत दिन कोशिश करता है बच्चा को बुलवाने का, बस वो रोता है लेकिन कोई मीनिंग नहीं दे पाता है अपना। लेकिन जब वो मीनिंग देता है तो कभी मुंह से निकलता है मम्मी पापा, निकलता है कि नहीं निकलता है? बताओ, निकलता है ना? तो वो वाला वर्ड समझ में आता है। क्या वो पहले दिन आ जाता है? क्या वो पहला दिन बोल पाता है? बोल तो रहा था रोज, साउंड तो उससे रोज ही निकल रहा था। क्या वो लैंग्वेज के फॉर्म में निकला? उसको टाइम लगा। तो सबसे पहले क्या किया? सुना। सबसे पहले क्या किया? और जब सुन लिया होते होते पूरा जब लोड ले लिया मेमोरी, तब वो एक दिन उसको बोलता है, जो सुना हुआ चीज बोलता है। तो अब सोचो कि इंग्लिश हम लोग बोलना चाहते हैं, सीखते हैं, चाहते हैं कि बोले इंग्लिश को, लेकिन सुनना कोई पसंद करता है? सही से बताओ। अगर तुम्हारे बगल में हम इंग्लिश का मैच चला दे या टीवी चला दे या कुछ भी चला दे, तो क्या तुम सुनना पसंद करोगे? कितने देर? हमको लगता है 2 मिनट होते होते छोड़ो यार, चलो फेंक देगा इधर उधर। कि बात सही है कि गलत है? बताओ, गलत है। लैंग्वेज को अगर तुम सिर्फ सुन नहीं सकते हो तो कभी सीख पाओगे? तो पहला समझ में आ गया लूप होल कहाँ कहाँ हो रहा है। तो क्या करना है तुमको कि इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुनना है। समझ में आए कोई मतलब? इंग्लिश का तुमको अगर गाना अच्छा लगता है तो गाना सुनो, इंग्लिश का तुमको क्रिकेट देखते हो तो इंग्लिश का कमेंट्री सुनो, लेकिन सुनेगा कौन? भोजपुरी में। सुनेगा कौन? हिंदी में। इंग्लिश जैसे बोलेगा बस भागेगा दूर दूर, तो भागेगा नहीं ना। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो पहला प्रोसेस क्या है? अब देखो, सुनोगे तो कोई भी चीज अंदर आएगा तब ना मुंह से निकलेगा। अब जस्ट सोचो कि सबके घर में टंकी लगा है जिससे पानी निकलता है नलका से, जैसे हम ही जाते हैं नल से पानी चलाते हैं। तो बताओ पानी कब निकलेगा? जब टंकी भरा रहेगा ना। हम टंकी खूब खोलेंगे, मुंह से खूब बड़बड़ाएंगे, क्या निकलेगा मुंह से? इंग्लिश। क्यों नहीं निकल रहा है बताओ? टंकी खाली है। अगर सोचो गौर से तो क्या है? टंकी खाली है और टंकी भरना पड़ता है ना। और भरोगे कैसे? सुनोगे तब ना। अब लोग चाहता है कि हम टंकी भरे ना, अब पहले दिन से पानी एकदम भरे नल मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाए। चाहता है कि नहीं चाहता है? सही से बताओ। इंग्लिश के मामले में ये चाहता है कि नहीं चाहता है? वो लोग सोचता है कि 2 महीनों में फराटेदार इंग्लिश बोलवा दीजिए, नहीं बोलता है? बोलता है नहीं बोलता? पॉसिबल है? कभी पॉसिबल? झूठ बोलता है। क्लियर आ गया? तो पहले क्या करना है? लिसनिंग। जब तुम सुनोगे, बहुत सुनोगे, तो अगला स्टेप क्या होगा तुम्हारा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? जब सुन लोगे तुम उसको क्या करोगे? निकालोगे बाहर। तो दूसरा पेज क्या हो गया? स्पीकिंग। बच्चा बोलना सीख जाता है। जब बोलना सीख जाता है तो याद करो उसको क्या करवाया जाता है? रीडिंग करवाता है। कलम नहीं पकड़ा देता है पहले, क्या करता है उसको? नहीं करवाता है। पढ़ो, ओ आ ए बी सी लिखवा नहीं रहा है, पहले क्या कर रहा है? तो तीसरा स्टेप है ना रीडिंग। और फिर जब वो रीडिंग भी कर लेता है तब कहता है कि अब लिखो, लो ये ए है, चलो इस पे कलम घुमाओ। राइटिंग देख रहे हो ना सबसे लास्ट में। और हम लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं क्या सब्जेक्ट ही बना के सीख रहे हैं ना, और सब्जेक्ट में तो लिखने का काम है। तो लिखना आता है कौन फेज में? सबसे लास्ट में। तो क्या तुम सोचो कि बिना 3 प्रोसेस किए हुए कभी पॉसिबल है? तो क्यों ना कहीं हमको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्या यहां तक बात क्लियर आ रहा है? समझ में? प्रोसेस समझ में आ रहा है कि क्या क्या जरूरी हो रहा है करने के लिए? तो अब बोलो फिर से, इंग्लिश क्या अपने आप में, और लैंग्वेज कैसे बनता है? यहां तक क्लियर है? अब जो साउंड सीख रहे हैं, साउंड तो अलग अलग भाषा का भी होता होगा। भोजपुरी का भी अपना साउंड होता होगा, हिंदी का अपना साउंड होता होगा। उसी तरीके से इंग्लिश का भी साउंड होगा कि नहीं होगा? इंग्लिश का साउंड होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो इंग्लिश में जो साउंड होता है वो कितना तरह का होता है? गड़बड़ हो गया कि हो रहा है ना रे? नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? साउंड इंग्लिश में होता है 44। कितना तरह का साउंड होता है? बोलो, जोर से बोलो, नहीं सुने। हाँ, समझ में आ गया कितना साउंड? गुड। अब इस साउंड को तो हमको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब ना इंग्लिश आएगा। साउंड को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये बताओ। तो इस 44 साउंड को पढ़ने के लिए हम लोग 2 कैटेगरी में बनाते हैं, 2 ग्रुप में बनाते हैं। ग्रुप क्यों बनता है? पढ़ने में आसानी हो, आसानी के लिए नहीं बनाया जाता है कैटेगरी वाइज बना बना के। तो हम क्या बोले कि जो 44 साउंड है इसको पढ़ने के लिए कितना ग्रुप में बनाए? 2 ग्रुप में। एक ग्रुप का नाम है वॉवेल साउंड। एक ग्रुप का नाम क्या है?
भी को वो का उच्चारण देना है। भी को किसका उच्चारण दोगे? वो का, वोवेल साउंड। और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब बताओ वोवेल साउंड कितना होता है? 5। हो जाओगे गलत। वोवेल साउंड संख्या में होता है 20। कितना होता है? गलत पढ़ा रहे हैं इंग्लिश सर आप। नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सही से बताना। चलो, नींद आ रहा है कि समझ में आ रहा है? मन लग रहा है कि नींद आ रहा है? चलो, तो वोवेल साउंड संख्या में कितना बोले? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड संख्या में कितना बोले? 24। तो 20 और 24 कितना हो गया? तो मन में तुम्हारा आ गया होगा कंफ्यूजन कि फिर हम 5 पढ़े थे ताकि रू की था, है ना? अब ध्यान से सुनना, वो भी तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। बताओ इंग्लिश क्या बोले? लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। अब जो साउंड था वो तो बोलने में नहीं यूज होता है। साउंड कहाँ यूज होता है? बोलने में। जब बोलते हैं तो साउंड यूज होता है, लेकिन जब उसको लिखना भी तो है, साउंड को क्या करना है? जो राइटिंग में ABCD लिखते हो सब क्या है? लेटर। वो क्या है? वो साउंड नहीं लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं? तो साउंड का जो रिटन फॉर्म है, साउंड का जो रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, रिटन फॉर्म ऑफ, उसको बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं उसको? और लेटर सबको पता है ना इंग्लिश में क्या होता है? ABCD वाला क्या गो? हाँ, तो लेटर क्या हो गया बताओ? लेटर क्या हो गया? तो लेटर किसको बोलते हैं? कोई पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। साउंड का जो लिखित रूप होता है ना, साउंड का जो लिखित रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर। साउंड का लिखित रूप को क्या बोलते हैं? क्या यहां तक बात समझ में आया? साउंड का रिटन फॉर्म लेटर। और इस लेटर को हम लोग पढ़ने के लिए बांटते हैं 2 ग्रुप में। अब आ रहा है समझ में? एक कौन होता है? वोवेल लेटर, और एक कॉन्सोनेंट लेटर। समझ में आ रहा है कुछ? अब जो ये वोवेल लेटर पढ़े हो कितना, और ये क्या मिला आंसर जो चाह रहे थे? आए? वो एक स्टेप खा गया था तुम ही बिला ने, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। रीडिंग में नहीं देखता है, कभी कुछ पढ़ देता है। पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? बताओ, अलग अलग चीज पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं? एंट पढ़ते हैं। और ए से कोई बोलो? एप्पल। और सब में ए का साउंड पढ़ो तो क्या सेम आ रहा है क्या? एंट, एंट। उसके बाद एप्पल, फिर आर्मी, आ, एंट, आ। अलग अलग आ रहा है साउंड कि सेम आ रहा है? अलग अलग आ रहा है ना। कार, ए का साउंड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? लेटर जो है उसका साउंड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो ये सब जो हो रहा है ना लेटर में वेरिएशन, वो किसके कारण? साउंड के कारण। किसके कारण? बात समझ में आया? तो इसके बाद क्या आता है? रिटन फॉर्म क्या हो गया? लेटर। लेटर कौन हो गया? 26 वोवेल लेटर। और कितना होता है? 5। और ये होता है 21। क्या यहां तक बात समझ में आया? वोवेल लेटर। और क्या यहां तक समझ में आ गया? चलो लिख लो। चलो बढ़ा जाए आगे जी। तो चलो अभी तक लेटर तक पहुंच गए ना? कहां तक पहुंच गए हैं? लेटर। लेटर के बाद क्या बनेगा बताओ? वर्ड। लेटर के बाद क्या बनेगा? सब पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। चलो बताओ, सबसे पहले क्या था? इंग्लिश। ये समझ में आ रहा है सबको? कवर कर रहा है वीडियो, देखो तो पूरा आ रहा है। चलो, इंग्लिश क्या बताए थे अपने आप में? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बना था? साउंड से। और साउंड का जो लिखित रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर। क्या बोलते हैं? और लेटर, लेटर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वर्ड। समझ में आया? हम लोग कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? अब बताओ वर्ड क्या होता है? शब्द। बढ़िया बात बोला तू। कहता है वर्ड क्या होता है? शब्द। लेटर क्या होता है? अक्षर। यही बोलेगा? नहीं बोल रहा है। लेटर पूछेगा तो क्या बोलोगे? अभी जस्ट बताए ना। क्या? रिटन बोलो, एक बार याद करवा देते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। समझ रहा है ना? इंग्लिश में जब बोलोगे थोड़ा इंप्रेशन बनेगा ना।
कि अब बोलेगा कि बोलो लेटर क्या है, तो बोलो अक्षर। ये ज्यादा अच्छा लगता है कि बोलेगा रिटन फॉर्म ऑफ साउंड? कौन वाला अच्छा लगता है? क्या इसको बोलने में किसी को दिक्कत हो रहा है? बोलवाते हैं 10 बार, बोल देगा क्या? रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। साउंड का जो लिखित रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं? लेटर। क्या बोलते हैं? अब इसके बाद आ जाओ, क्या है? वर्ड। क्या आगे? वर्ड। वर्ड क्या होता है बताओ? वर्ड देखो किसके बाद आया? लेटर के बाद। तो लेटर था किससे रिलेशन रख रहा था? साउंड से। तो वर्ड किससे रखेगा? बात समझ में आ रहा है कुछ? वर्ड किससे बनेगा? तो इसको हल्का वाला डेफिनेशन दे, भारी वाला दे? हल्का वाला ना। तो क्या बोलोगे? देखो, अ ग्रुप ऑफ, बोलो, लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ विच वर्ड? हो जाओगे गलत। खाली लेटर का ग्रुप बन जाएगा तो वर्ड बन जाएगा? नहीं, उसमें कुछ सेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ मीनिंग होना चाहिए, तब ना बनेगा वर्ड। जैसे अभी क्या साउंड खाली था तो लैंग्वेज हो जाता? नहीं, मीनिंग आना चाहिए साउंड में, तब ना लैंग्वेज होता। उसी तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर होने से खाली वर्ड नहीं बनेगा, उसके साथ साथ क्या आना चाहिए? कुछ मीनिंग आना चाहिए। क्या बोलोगे डेफिनेशन? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक, क्या बोलोगे? विच मेक सम सेंस, सम या सम मीनिंग। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसी को ऐसे बोल सकते हो, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ, समझ में आया? इसको सबसे आसान यही है, क्या है? अ ग्रुप ऑफ, या बोल सकते हो अ कलेक्शन ऑफ लेटर, अ कलेक्शन ऑफ विच मेक सम सेंस। ज्यादा नहीं लिखो, यही ठीक है। क्या? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सम सेंस या सम मीनिंग, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड। क्या यहां तक बात समझ में आ गया? तो इंग्लिश में जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है? वर्ड्स। कौन सा है? अब वर्ड को जब बोल दिए, समझ लिए, तो वर्ड में देखो, जैसे कि मान लो कि हम लिख दिए CAR। क्या सबको पता है क्या गो लेटर है? 1 2 3। मीनिंग है ना इसका? APCR। बताओ, इसका कोई मीनिंग होता है? कोई मीनिंग होता है? कोई मीनिंग नहीं होता है। तो क्या ये वर्ड होगा? लेकिन ये वर्ड क्या ये बात समझ में आया? अब लेकिन कुछ बात ऐसा भी होगा कि इंग्लिश में ऐसा लेटर का ग्रुप बने, ऐसा लेटर का ग्रुप बने जिसका कि इंग्लिश में मीनिंग होता होगा लेकिन तुमको मीनिंग नहीं पता होगा, तो तुम तो बोल देगा सीधा वर्ड ने है। समझ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि ग्रुप ऑफ लेटर होगा और उसका इंग्लिश में कुछ ना कुछ मीनिंग होता भी होगा, लेकिन तुमको वो मीनिंग पता नहीं होगा, तो तुम सीधा बोल रहे वर्ड ने है। ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। कि इंग्लिश में अगर उसका कुछ मीनिंग है, समझ में? अब ये मैटर नहीं करता कि तुमको पता है कि नहीं। समझ गया बात को अच्छे से? चलो, तो वर्ड को समझने के लिए हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसको और अच्छे से कल एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। अभी बहुत 1 2 क्लास देंगे इस पे, खाली बेसिक्स समझने पे। वर्ड को कितना पार्ट में बांटे? 2 पार्ट में। एक पार्ट को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक पार्ट को क्या बोलते हैं? समझते हो ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितना भी इंग्लिश में वर्ड है उसको बांटा गया है अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप में, उसी को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी के सारा वर्ड को डिवाइड किया है 8 ग्रुप में, उसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक और ग्रुप है जिसको डिटरमाइनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, जो अभी जो इंग्लिश चल रहा है, उसमें 9 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। कितना तरह का? कौन कौन? तो पहला बताओ, नाउन, सबको पता है। दूसरा प्रोनाउन, फिर तीसरा एडजेक्टिव, तीसरा क्या है? चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, और सातवां कंजंक्शन, और आठवां। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? अब उधर भी नहीं लिखना है। इंटरजेक्शन समझ गया? और नम्मा में जो बोले होता तो 8 तक पढ़ा होगा बुक में, लेकिन एक मॉडर्न इंग्लिश में लेके चलता है क्या? डिटरमाइनर्स। क्या लेके चलता है? समझ गया? तो कुछ कुछ बुक्स में ये चीज दे देता है, किसमें?
एडजेक्टिव में। किसमें दे देता है? बात समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ में 8 देता है, कुछ में 9 देता है। आज तुम लोग को इंग्लिश ग्रामर का एक बुक का नाम बताते हैं, ठीक है? वो बुक अभी तुम लोग को समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन नाम जानना तो जरूरी है ना। इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेस्ट बुक आता है रेन एंड मार्टिन का, रेन एंड मार्टिन। ये प्योर इंग्लिश में रहता है। किसमें रहता है? इंग्लिश में। बात समझ रहे हो? इंग्लिश का मतलब इसमें हिंदी कहीं, ये सबसे बेस्ट बुक है। तो यहां तक बुक, ये वाला बुक को समझने से पहले कुछ बेसिक्स अच्छा करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? सुन लो ध्यान से। हम लोग जब ग्रामर पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें हिंदी का सहारा लेंगे, हिंदी का सहारा, लेकिन धीरे धीरे उस सहारा को क्या करना है? छोड़ते जाना। क्यों कम करना है? क्योंकि हमको प्योर इंग्लिश समझना है, और प्योर इंग्लिश समझने में जो बुक खरीदवाएंगे वो कौन बुक होगा? रेन एंड मार्टिन। बात समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर आ रहा है ब्रेन में कि नहीं आ रहा है? पहले ही बताओ। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि इंग्लिश सबको समझ में आए। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलो। तो ये हम लोग का है क्या? बात का बात, अभी का बात ये नहीं है। तो यहां तक समझ गए? एक एक करके स्टार्टिंग कहां से होगा? नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनेंट। धीरे धीरे इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी खाली नाम सुन लेना। यहां तक क्लियर हो गया? एक दूसरा पार्ट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन समझते हो? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वर्ड बनता कैसे। अभी तक तो तुम वर्ड याद ना किए थे, अब यहाँ पे क्या सिखाएंगे कि नया नया इंग्लिश में वर्ड बनता कैसे। और जब तुम सीख लोगे कि वर्ड कैसे बनता है, फिर वर्ड याद रखना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ रहा है? अभी तक तुम क्या सीखे थे? वर्ड को कैसे याद करना है, यही सीखे थे। लेकिन यहाँ तुमको क्या सिखाएंगे? बनता कैसे है, वर्ड एक बनाना सीखेंगे। कोई ना कोई तो वर्ड बनाया होगा जी, कोई भगवान ना के नया नया वर्ड फेंकते गया और हम लोग सीखते गए, ऐसा तो है ना। तो जब वो वर्ड बनाया तो कुछ ना कुछ तो चीज होगा ना आसान। समझ रहे हो ना? तो उसको सीखेंगे कि वर्ड आखिर इंग्लिश में बनता कैसे, और एक एक वर्ड से बहुत सारा वर्ड बना के सिखाएंगे, और याद भी हो जाएगा, आसान करना। तो वर्ड फॉर्मेशन का एक क्लास लेंगे, कल ले लें वर्ड फॉर्मेशन पे। नया नया वर्ड देखेगा कैसे बनता है, और फिर याद करना बिल्कुल ठीक है। तो कल करें, किसका क्लास करेंगे कल? वर्ड फॉर्मेशन। थोड़ा मजा लाते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे कंटिन्यू इसको। बात समझा? तब ना लगेगा कि हाँ सर मजा तो है वर्ड मीनिंग। अभी तक तुम लोग वर्ड मीनिंग क्या कर रहे थे? याद कर रहे थे ना। अब कल से तुमको वर्ड मीनिंग याद नहीं करवाएंगे, बल्कि वर्ड बनाने सिखा देंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है ना। 5 मिनट हो गया, टाइम हो गया। फिर वहां भी ना क्लास, वहां भी ना, छोड़ दें अभी, कल ले करते हैं इसको डिटेल में, कल करते हैं इसको। ठीक है।